मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज आपको पढ़ाना है ऋजरेखीय पथ पर गति। ऋजरेखीय पथ पर गति क्या होती है, आज हमें गति के बारे में पढ़ाना है आपको। तो देखो बच्चों, गति क्या होती है, किसी निश्चित समय में तय की गई लंबाई को गति कहते हैं। या तो ये बता दीजिए कि किसी निश्चित समय में हुए विस्थापन को या स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति परिवर्तन का मेरे प्यारे बच्चों होता है मतलब उस समय में जितनी दूरी आप तय कर लेते हैं। स्थिति का मतलब ही स्थान होता है, अपनी स्थान जितना परिवर्तन कर लेते हैं वही दूरी है। तो आप बता सकते हैं दूरी, गति की डिफिनीशन, गति क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो निश्चित समय में किए गए स्थिति परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम लोग गति कहते हैं। जैसे इस समय जैसे मैं चल रहा हूं, मैं जब चलूंगा तो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पे आए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की विधि ही क्या हो गई, गति कहलाएगी। जैसे मैं नहीं चल रहा हूं, मैं इस समय विरामावस्था में कहा जाऊंगा जब कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, समय बदल रहा है, जब समय बदलता जाएगा और मैं अपने ही मूल स्थिति पे रह जाऊंगा, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे या विरामावस्था कहेंगे? विरामावस्था कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग कोई गति नहीं कर रहे, मेरा स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप गति की परिभाषा दे सकते हैं, स्थिति समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम लोग गति कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, गति की परिभाषा होती है समय परिवर्तन के साथ किसी पिंड द्वारा समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। देखो बच्चों, गति की परिभाषा क्या होती है, किसी पिंड द्वारा समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति करते हैं। स्थिति परिवर्तन का मतलब होता है स्थान बदलना। जैसे जैसे समय बदल रही है आपकी, वैसे वैसे स्थान बदलते रहिए, तो वह क्रिया आपकी क्या है, गति है। अगर आप स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, समय बदल रहा है आपका, तो वह क्रिया क्या होगी, विरामावस्था आएगी। वह अवस्था आपकी क्या कहलाएगी, विरामावस्था। तो देख लीजिए विरामावस्था क्या होता है। विरामावस्था, जब कोई पिंड समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन नहीं करता है। क्या? स्थिति परिवर्तन नहीं करता है, तो पिंड की उस अवस्था को गति कहते हैं। सॉरी, गति नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम लोग विरामावस्था कहते हैं। अब देखो बच्चों, विरामावस्था क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं और समय आपका बदलता जा रहा है, समय बदल रहा है। जब समय बदलता जाएगा, अब मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, तो हमारी इस अवस्था को आप लोग क्या कहेंगे, विरामावस्था कहेंगे।
अगर यही मैं अपनी स्थिति परिवर्तन करता हूं, अपना जगह बदलता हूं समय परिवर्तन के साथ, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे? उस अवस्था को गति की अवस्था कहेंगे, उसे हम लोग गति कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए गति के प्रकार। गति के प्रकार, अब गति के प्रकार क्या होते हैं? गति कई प्रकार के होते हैं। अभी अगले वीडियो हम लोग गति के प्रकार दिए हैं, वृत्तीय गति, दोलनीय गति, कंपन गति, घूर्णन गति, घूर्ण गति। तो ये गति कई प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपका इंटरमीडिएट के लेवल पर ये गति 3 प्रकार के होते हैं। निर्देशांकों को देखते हुए, अक्षों को देखते हुए आपकी गति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक बीमी गति। कौन सा? एक बीमी गति। दूसरा होता है द्विबीमी गति और तीसरा होता है त्रिबीमी गति। तो गति कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के। निर्देशांकों के आधार पर, अक्षों के आधार पर गति 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक बीमी गति, दूसरा द्विबीमी गति और तीसरा त्रिबीमी गति होता है मेरे प्यारे बच्चों। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। अब देखो बच्चों, टाइप ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो मोशन ऑफ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गति 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सी गति होता है? एक बीमी गति, एक विमीय गति। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विविमी गति, द्विविमी गति और तीसरा होता है त्रिविमी गति, त्रिविमीय गति। ये 3 गति होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक बीमी गति होता है, द्विबीमी गति होता है और त्रिबीमी गति होता है। तो देखिए एक बीमी गति क्या होता है? एक बीमी गति, एक बीमी गति किसे कहते हैं? माने वे पिंड जिनके गति का निरूपण करने के लिए, वे पिंड जिनके गति का निरूपण करने के लिए, गति को दर्शाने के लिए एक बीमा की आवश्यकता होती है। कितनी बीमाओं की आवश्यकता होती है? एक बीमाओं की आवश्यकता होती है। उस गति को एक बीमी गति कहते हैं। जैसे जब हम अपने घरों से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, तो एक पथ पे, एक सरल रेखी पथ पे, एक रास्ता पे गति करते हुए अपने मार्केट में पहुंच जाते हैं, अपने स्कूल पे पहुंच जाते हैं। तो उस गति को, उस प्रकार की गति को कौन सी गति कहेंगे? एक बीमी गति कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसे एक बीमा की आवश्यकता हुई है चलने के लिए, एक अक्ष पे चला है। या तो आप, क्योंकि अक्ष आपके ऐसे होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, एक जेड अक्ष होता है। या तो आप एक्स अक्ष पे गति करिए तभी एक बीमी गति कहलाएगी, या तो आप वाई अक्ष पे गति करिए तभी एक बीमी गति कहलाएगी, या तो आप जेड अक्ष पे गति करिए तभी एक बीमी गति कहलाएगी। माने किसी गतिशील पिंड को गति करने के लिए एक्स अक्ष की या वाई अक्ष की या जेड अक्ष की आवश्यकता पड़ती है, या गति को निरूपण करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं? एक बीमी गति कहते हैं। कौन सी गति? एक बीमी गति। तो एक बीमी गति की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि किसी गतिशील पिंड के गति को निरूपित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एक बीमा की आवश्यकता होती है, उसे एक बीमी गति कहते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है एक बीमी गति? जब किसी पिंड को, किसी गतिशील पिंड को, गतिशील पिंड को, जब किसी गतिशील पिंड के गति को निरूपित करने के लिए कितने बीमाओं की आवश्यकता होती है? निरूपित करने के लिए एक बीमा की आवश्यकता होती है। कि
आवश्यकता होती है तो उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं? एक बीमी गति कहते हैं। एक बीमी गति कहते हैं। देखो बच्चों, माने एक बीमी गति की परिभाषा अभी बताया गया है कि किसी गतिशील पिंड के गति को निरूपित करने के लिए या गति करने के लिए एक बीमा की आवश्यकता होती है, एक एक्सिस की आवश्यकता होती है, एक अक्ष की आवश्यकता होती है। तो उसकी गति को, उस पिंड की गति को हम लोग एक बीमी गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? एक बीमी गति कहते हैं। जैसे अभी बताया हूं कि जब हम विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं या 4 व्हीलर से जाते हैं या 2 व्हीलर से जाते हैं, तो एक रास्ते पे जाते हैं, एक सड़क से जाते हैं। और वो सड़क क्या होती है? क्या दो बीमाओं में होती है? जब भी सड़क होगी तो एक रुजरेखी पथ होगा, एक सीधी रेखा होगी। कहने का मतलब है एक बीमा होगी, या तो आपका एक्स एक्सिस हो, या तो आपका वाई एक्सिस हो, या तो आपका जेड एक्सिस हो। इन तीनों एक्सिस में से कोई एक ही एक्सिस होगा जिसको जाने के लिए, हमें गति करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम लोग कौन सी गति करते हैं? एक बीमी गति करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बीमी गति में आप क्या लिखेंगे? जैसे सरल रेखी गति, जब पिंड एक सरल रेखा पर गति करता है। किस पे? रेखा पर गति करता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं हम लोग? एक बीमी गति कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ? ये कहीं से कंफ्यूज हो तो आप मैसेज करेंगे, जिसका सलूशन आपको दिया जाएगा। देखो बच्चों, अब अभी आपको बताया गया एक बीमी गति क्या होती है। अब हमें देखना है कि द्विबीमी गति क्या होती है। 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? जिनको गति करने के लिए 2 एक्सिस की आवश्यकता होती है। कितने एक्सिस की आवश्यकता होती है? 2। जैसे एक्सिस को आप बताया गया था, आपको एक्सिस के बारे में बताया गया था मेरे प्यारे बच्चों। एक्सिस 3 है, एक्स है, वाई है और जेड है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो अगर किसी को गति करने के लिए 2 बीमा की आवश्यकता होती है, जैसे एक्स या वाई की आवश्यकता पड़े, या वाई और जेड की आवश्यकता पड़े, या जेड एक्स की आवश्यकता पड़े, जेड या एक्स की आवश्यकता पड़े, तो मेरे प्यारे बच्चों, उस प्रकार की गति को द्विबीमी गति कहते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं उसे। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी गतिशील पिंड के गति को निरूपित करने के लिए जब 2 बीमाओं की आवश्यकता होती है तो उसकी गति को कौन सी गति? द्विबीमी गति कहते हैं। अब देखो बच्चों, जब किसी पिंड को, गतिशील पिंड को, जब किसी गतिशील पिंड को, गतिशील पिंड की गति को निरूपित करने के लिए, कितने बीमाओं की आवश्यकता होती है? 2 बीमाओं की। आप लिख सकते हैं एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स के लिए, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स बीमाओं की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों, है तो उस गति को क्या कहते हैं? द्विबीमी गति कहते हैं। द्विबीमीय गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? द्विबीमी गति कहते हैं। जैसे
जब हम वृत्ति पथ पे गति करते हैं, वृत्ति गति के बारे में अगले वीडियो में जिक्र किया हूं मैं कि जब किसी पिंड को गति करने के लिए वृत्ति पथ पे क्या करता है, गति करता है। जब वृत्ति पथ पे कोई पिंड गति करता है तो उस गति को हम लोग वृत्ति गति कहते हैं। अब वृत्ति गति जब हम लोग करते हैं तो हमारी दो चीज बदलती रहती है। कौन कौन? एक उसकी चाल बदलती रहती है और दिशा बदलता रहता है। वेग हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे क्या होता है, बदलता रहता है। और उसकी दिशा भी क्या होती है, बदलती रहती है। इसलिए वृत्ति गति करने के लिए दो विमाओं की आवश्यकता होती है। तो आप लिख सकते हैं जैसे में वृत्ति गति प्रक्षेप्य गति भी लिख सकते हैं, प्रक्षेप्य गति। जब कोई पिंड वृत्ति गति करेगा तब दो विमाओं की आवश्यकता होगी, और जब प्रक्षेप गति करेगा तो दो विमाओं की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए प्रक्षेप गति क्या होता है, जब किसी क्षैतिज तल से गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशाओं में क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। गेंद को किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशाओं में जब फेंकते हैं तो गेंद कैसे जाती है, सपोज करो मैं यहां से गेंद फेंक रहा हूं और गेंद ऐसे जाएगी, गेंद ऐसे जाएगी और क्षैतिज तल पे आएगी। तब अब देखिए पिंड को जब मैं फेंका तो इस दिशा में फेंका हूं, पिंड को ऐसे जाना चाहिए लेकिन मेरी पिंड किधर जा रही है, इधर। अतः इसकी वेग दो दिशाओं में जाएगी, एक क्षैतिज तल में और एक ऊर्ध्व तल में मेरे प्यारे बच्चों जाएगी। इसलिए इन्हें दो विमाओं की आवश्यकता होती है, एक्स और वाई की। अतः ये प्रक्षेप गति या वृत्ति गति का निरूपण करने के लिए कितने विमाओं की आवश्यकता होती है, दो विमाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए जिन्हें दो विमाओं की आवश्यकता होती है, जिनके गति को निरूपित करने के लिए दो विमाओं की आवश्यकता होती है, उस गति को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। अब देखो बच्चों अगली पॉइंट है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति थ्री डायमेंशनल मोशन, अब त्रिविमीय गति क्या होती है, सेम टू कॉपी इसी की परिभाषा होगी। माने जिस गतिशील पिंड को या जिस गतिशील पिंड की गति को निरूपित करने के लिए कितने की विमाओं की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों, तीन विमाओं की आवश्यकता होती है। कितने विमाओं की, तीन विमाओं की आवश्यकता होती है। जिनकी गति का निरूपण करने के लिए तीन विमाओं की आवश्यकता होती है, उस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। आप कहेंगे कौन ऐसी पिंड है या कौन ऐसा वस्तु है जो तीनों विमाओं में गति करता है? गैस के अणु। जब किसी गैस के अणु पात्र में रख देते हैं तो त्रिविमीय गति करती, तीनों विमाओं में गति करती है। भौरा जब मंडराता है फूल के ऊपर तो भौरा भी त्रिविमीय गति करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिविमीय गति आया समझ में आपको? क्या होता है, जिनकी गति का निरूपण करने के लिए कितने विमाओं की आवश्यकता होती है, तीन विमाओं की आवश्यकता होती है। अतः जिनकी गति का निरूपण करने के लिए तीन विमाओं की आवश्यकता होती है, उस गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। देखो बच्चों तो आप क्या लिखेंगे इसमें, जब किसी गतिशील पिंड के, किसी गतिशील पिंड के गति का निरूपण करने के लिए, गति का निरूपण करने के लिए तीन विमाओं की आवश्यकता होती है। कितने विमाओं की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों, तीन विमाओं की, तीन विमाओं की आवश्यकता होती है तो उस गति को कौन सी गति कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। उस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं।
जैसे कौन सी गति? गैस के अणु की गति, गैस के अणु की गति। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है। अब देखो बच्चों,